और हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ वंस अगेन। खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं उसके पाक कलाम में से आपके साथ शेयर करूँ और खुदावन के नाम को हम मिलकर जलाल देंगे। हालेलुया। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे बुड़बुड़ाना या फिर कंप्लेन करना या आप कह लें शिकायत करना, और खुदावन इस चीज़ को कैसे लेते हैं और ये खुदावन के कलाम में इसकी क्या हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि जब हम बुड़बुड़ाते हैं या हम क्यों कंप्लेन करते हैं, खुदा से कंप्लेन करें या किसी इंसान की कंप्लेन करें या शिकायत करें, तो ये खुदावन का पाक कलाम हमें क्या कहता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जिस तरीके से खुदावन ने जब आदम को बनाया और आदम ने भी कंप्लेन की, हम इसको शुरू से देखेंगे खुदावन के पाक कलाम से। आप मेरे साथ निकालें पैदाइश उसका 3 बाब उसकी 12 आयत। यहाँ पे यूं लिखा है खुदावन के कलाम में, आदम ने कहा जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। आमीन हालेलुया। अब आप यहाँ पे इस वर्स को नोट करें। यहाँ पे लिखा है आदम ने कहा जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन ने आदम और हवा को बनाया और बागे अदन में रखा ताकि वो फलें और बढ़ें और ये जो तमाम बरकतें हैं उनको दे। लेकिन यहाँ पे उसके अल्फाज में कंप्लेन थी। वो खुदा जो कुल कायनात का खालिक और मालिक था उस पर कंप्लेन कर रहा था कि तूने मुझे दिया, यानी कि मीन्स मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मैं तो चाहता भी नहीं था, लेकिन तूने बना दिया तो ये मेरे साथ ही, तो इसने गुनाह किया है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वर्स देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 4 और उसकी वर्स 6 में लिखा है, और खुदावन ने काइन से कहा कि तू क्यों गज़बनाक हुआ और तेरा क्यों मुंह बिगड़ा हुआ है। अगर तू भला करे तो क्या तू मकतूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, तू उस पर गालिब आ। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गलती बाप ने की वही आगे बेटे ने की। आदम ने जो गलती की, इल्जाम की, इसी तरीके से खुदावन ने देखा काहिन को भी खुदावन ने उससे पूछा कि तेरा मुंह क्यों गजबनाक है, क्योंकि वो बोला नहीं लेकिन अपने दिल में इस चीज की कंप्लेन कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और हम खुदावन के पाक कलाम में देखते हैं कि बुड़बुड़ाना और कंप्लेन करना खुदावन को सख्त नापसंद है। खुदावन का बंदा पतरस, पहला पतरस 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 9, यहाँ पे यूं लिखा है, बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर परवारी करो। आमीन हालेलुया। खुदावन ने यहाँ पे देखे हमें कहा है बगैर बुड़बुड़ाए, यानी हमने बुड़बुड़ाना नहीं है, मरमरिंग नहीं करनी। बुड़बुड़ाना तब होता है जिस तरीके से अगर हम कोई काम कर भी रहे होते हैं लेकिन हम अपने मुंह में कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, तो ये खुदावन को सख्त नापसंद है। हम देखते हैं खुदावन का बंदा मूसा जब मुल्के मसर से पूरी कौम को निकाल कर लेके आया, और वो जो थे वो इसराइली जो लोग थे वो प्रॉमिस लैंड में नहीं गए, दाखिल हो सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पे बुड़बुड़ाए, कंप्लेन की, और खुदावन ने उनको उसी बियाबान में उनकी नस्ल को खत्म कर दिया। जो उनकी दूसरी नस्ल थी वो आगे जाके प्रॉमिस लैंड में वादे की जमीन पे गई, लेकिन वो जो बुड़बुड़ाए थे, जो उन्होंने कंप्लेन की थी, मरमरिंग की थी, खुदावन ने उनको वहीं पर खत्म कर दिया सिर्फ उनके बुड़बुड़ाने की वजह से। हम देखते हैं बुड़बुड़ाना कितना बड़ा गुनाह है कि जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो खुदावन जो है अपना मुंह हमारी तरफ से फेर लेते हैं। हम दुआ करते हैं, हम रोजे रखते हैं तो हमारी सुनी नहीं जाती। जिस तरीके से हम देखते हैं, आप मेरे साथ निकाले एक्सोडस चैप्टर 17 और उसकी वर्स 4। यहाँ पे लिखा है, मूसा ने खुदावन से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं, और सब तो
और सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं इस चैप्टर में, आप इसको जरूर पढ़ना। यहाँ पे उनको प्यास लगती है और वो कंप्लेन करते हैं, वो मूसा को कहते हैं कि तू हमें यहाँ पर ले आया है ताकि हम मर जाएं वगैरह वगैरह। फिर आगे हम देखते हैं उनको मीट खाना होता है तो फिर वो बुड़बुड़ाते हैं कि हमारे पास अच्छा खाना नहीं है, तू हमें यहाँ पर ले आया है ताकि हम यहीं पे जो है ख़त्म हो जाएं बियाबान में। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू किया और खुदावन का गुनाह किया, क्योंकि खुदावन को सख्त नापसंद है जब वो बियाबान में बुड़बुड़ा रहे थे। क्योंकि खुदावन देखिए उनको किस तरीके से निकाल कर लेकर आया, मौत के मुंह से निकाल के लाया, लेकिन उन्होंने खुदावन का गुनाह किया, खुदावन के आगे बुड़बुड़ाए। हालेलुया। हम देखते हैं फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 14 और 15 है। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15। यहाँ पे लिखा है, सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और खजरू लोगों में खुदावन के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम को जलाल मिले। देखें खुदावन का कलाम कहता है कि सब काम शिकायत और तकरार के बगैर किया करो, क्योंकि तुम बेऐब हो गए। जब हम शिकायत नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, बुड़बुड़ाते नहीं है, बहस मुबासा नहीं करते किसी भी गलत चीज पे, तो खुदावन जो है हमसे खुश होता है, हमें ब्लेस करता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरू लोगों में खुदावन के बेनुक्स फर्जंद बनो। इस मीन कि जो लोग टेढ़े होते हैं और जो लोग समझ नहीं सकते या अड़े रहते हैं, तो खुदावन कहता है कि उन लोगों में तुम बेनुक्स रहो, बेइल्जाम रहो, यानी ब्लेमलेस रहो। तो जो खुदावन के कलाम में देखें यहाँ पे लिखा है, कई लोगों को हम देखते हैं, कई लोग इतने उनको खुदावन हर तरीके से ब्लेस करता है, हर बरकत खुदावन उनके घर में देता है, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन करते हैं, फिर भी वो खुदावन के कभी भी शुक्रगुजारी नहीं करते। वो बस ऐसे है कि आप कह लें, जिस तरह अगर एक इंसान के पास एक चीज है तो उसको चाहिए उसकी शुक्रगुजारी करे, वो अपने से नीचे वाले इंसान की तरफ देखे कि उसके पास ये चीज नहीं है, तो खुदावन का शुक्र है कि तुझे ने मुझे खुदावन इस चीज से ब्लेस किया है। तो लोग जो है वो शुक्रगुजारी करने के बजाय कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं कि मुझे इससे बेहतर चाहिए, तो आप शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावन को जो है बुड़बुड़ाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि बुड़बुड़ाने से हमारी ब्लेसिंग्स कम हो जाती हैं, हमारे जिंदगी में जो दरवाजे खुदावन खोलता है उसको हम अपने ही गुनाहों की वजह से बंद कर लेते हैं, अपने बुड़बुड़ाने की वजह से बंद कर लेते हैं। खुदावन का बंदा याकूब उसका 4 बाब उसकी 1 to 3 वर्स में, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 1 to 3 यहाँ पे लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या इन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम को जलाल मिले। देखें हम यहाँ पे हमें खुदावन के कलाम में सीखने को मिला कि खुदावन कहते हैं कि तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े हैं और तुम ख्वाहिश करते हो, तुम्हें मिलता नहीं है। जब हम किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं और हम देखें जो हम ख्वाहिश कर रहे हैं वो खुदावन के कलाम के मुताबिक है, जिस चीज़ को हम मांग रहे हैं ये फ्यूचर में हमारे लिए क्या इसके साइड इफेक्ट है और उसके क्या हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स हैं। हम हर चीज को यूज करने से पहले या रिसीव करने से पहले या लेने से पहले उसके अच्छे पहलू को भी देखें और उसके बुरे पहलू को भी देखें। अक्लमंद इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से देखकर सबक हासिल करता है, और बेवकूफ इंसान वो है जो किसी की नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है और टाइम पे जो है वो पछताता है और गड़े में गिरता है। तो फिर जब बाद में वो कंप्लेन करे किसी के सामने कि मुझे बचाओ, तो उसमें उसकी गलती है। क्यों? क्योंकि उसने राइट टाइम पे राइट फैसला नहीं किया, खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी
अपनी उस चीज को या अपने उस लाइफस्टाइल को या जो भी उसकी लाइफ में चीज है जिसको वो मांग रहा था, उसने राइट डिसीजन नहीं किया। तो खुदावंद के कलाम में देखिए यहाँ पे लिखा, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो और तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। अब कभी कभी ऐसे होता है कि हम किसी चीज के लिए दुआ कर रहे होते हैं और दुआ करते हैं, लेकिन हमें कभी कभी वो चीजें नहीं मिलती, तो हमें शुक्रगुजारी करनी है। मे बी खुदावन ने हमारी लाइफ में इससे बेटर कोई चीज रखी होगी और हम छोटी चीज मांग रहे हैं, लेकिन खुदावन हमें बड़ी चीज देना चाहता है। तो हमें कंप्लेन नहीं करनी कि खुदावन मैं तो कब से मांग रहा हूँ, तो मुझे ये दे ही नहीं रहा। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान या एक बच्चा या कोई भी बड़ा वो दुआ करे कि मुझे एक अच्छा मोबाइल चाहिए और उसको वो मोबाइल नहीं मिल रहा, तो इसी तरीके से क्या पता खुदावन ने उसके लिए इससे बेटर कोई मोबाइल रखा, या एक इंसान दुआ कर रहा है अच्छी जॉब की, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो खुदावन ने मे बी उसके लिए इससे बेटर जॉब रखी होगी। इसी तरीके से खुदावन का कलाम कहता है, तुम हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें दूसरों की बरकत, दूसरे लोगों की बरकतों को देख के जेलस नहीं करना, इसलिए क्योंकि खुदावन उनको ब्लेस करता है दूसरों को उनकी दुआओं और उनकी एफर्ट के वसीला से। तो हमने अपनी बरकतों को मांगना है। हम ये नहीं कि अगर जो हमें खुदावन ने दिया है हम उसकी शुक्रगुजारी करें, ना कि हम दूसरे लोगों पे फोकस करें, उनकी बरकतों को देखें, उनसे जेलस करें कि ये मेरे से ज्यादा क्यों है या ये मेरे से कम क्यों है। अगर आपसे कोई कम है तो आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि उसके लिए दुआ करें। और अगर किसी इंसान के पास आपसे ज्यादा है तो आप उससे जेलस ना करें, बल्कि अगर आपको भी ये बरकत चाहिए तो आप दुआ करके खुदावन आपको भी इसी तरीके से ब्लेस करे। तो इसी तरीके से खुदावन का कलाम हमें कहता है कि तुम बुड़बुड़ाने के बगैर बुड़बुड़ाए आपस में तकरार ना करो, मुसाफिर परवारी करो। तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? इसलिए क्योंकि जब हम बहस और मुबासा करते हैं तो खुदावन को ये नहीं पसंद, क्योंकि खुदावन को यहाँ पे लिखा, तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, और तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। अब यहाँ पे खुदावन का कलाम कहता है कि खुदावन जानता है, खुदावन दिलों और गुर्दों को जानने वाला बाप है जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है। खुदावन जो है हमें कभी कभी ऐसी चीजें इसलिए नहीं देता क्योंकि हमारे मांगने में कमी होती है और हमारी नीयत में खराबी होती है, तो हमें वो चीज नहीं मिलती। और खुदावन कहता है कि तुम अपनी ऐशो इशरत में खर्च करते हो, तो हमें कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि खुद अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हम शुक्रगुजारी करें कि खुदावन तेरा प्लान मेरी लाइफ में इससे बेहतर है। इसलिए आप दुआ करें और अपनी लाइफ से कंप्लेन को निकाल दे। जिस तरीके से आपने देखा खुदावन के कलाम में इस्राएली लोग बुड़बुड़ाए और अपने बुड़बुड़ाने की वजह से, कंप्लेन करने की वजह से वो वादे की जमीन पे नहीं गए, वो प्रॉमिस लैंड में नहीं गए। वो 40 साल तक उसी बियाबान में घूम घूम के खत्म हो गए और उनकी अगली नस्ल गई प्रॉमिस लैंड में, वादे की जमीन में। इसी तरीके से आप खुदावन से दुआ करें और खुदावन से माफ़ी मांगे कि हमें अपने से छोटे लोगों को देखें तो उनके लिए दुआ करें, अपने से बेहतर लोगों को देखें तो खुदावन से आप दुआ करके खुदावन आपको भी ऐसे ब्लेस करें, ना कि आप उनसे जेलस करें या उनके लिए बुड़बुड़ाएं या आप उनके लिए कुछ भी कहें, क्योंकि ये सब बातें खुदावन के कलाम में लिखी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको ब्लेस करे अपने नाम के लिए और जलाल के लिए यूज करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।